नमस्कार दोस्तों, आज मैं समझाने वाला हूँ कुछ कोशिका से संबंधित 50-60 क्वेश्चंस जो ऑब्जेक्टिव में होंगे और आपको नीट जेईई एसएससी सीजी रेलवे जैसे बड़े बड़े एग्जामों कंपटीशन में काम आने वाले हैं। दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग हमारे साथ रफ और पेन लेकर जुट गए होंगे। तो मैं वीडियो को शुरू करता हूँ उससे पहले आप हमारे वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। दोस्तों, एक एक क्वेश्चन ध्यान ध्यान से पढ़ना और लिखते जाना, क्योंकि ये आपको एग्जाम में काम आने वाले हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, कोशिका का जीवित अंश क्या कहलाता है। दोस्तों, जो कोशिका का जीवित अंश है वो कहलाता है जीव द्रव्य। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला हमारा क्वेश्चन है, जीव द्रव्य किनसे मिलकर बना होता है। दोस्तों, जीव द्रव्य जो होता है कोशिका द्रव्य, केंद्रक द्रव्य और अन्य कोशिकांगों से मिलकर बना होता है। तीसरा नंबर क्वेश्चन, सबसे छोटी कोशिका किसकी होती है। सही हो जाएगा ऑप्शन माइकोप्लाज्मा की। अगला हमारा क्वेश्चन है, एक कोशिकीय जीव का उदाहरण है। उपयुक्त तीनों अमीबा, युगलिना और पैरामीशियम तीनों ही एक कोशिकीय जीव हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है, कोशिका भित्ति किसमें पाई जाती है। दोस्तों, कोशिका भित्ति जो है वो पादप और जीवाणु दोनों में पाई जाती है। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर अगला प्रश्न है, सबसे छोटी कोशिका माइकोप्लाज्मा का साइज क्या होता है। इसका साइज 0.3 माइक्रोमीटर होता है। अगला हमारा क्वेश्चन है, नाल एवं रुस्का ने किसकी खोज की थी। दोस्तों, जो नाल और रुस्का थे ये इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी का खोज किए थे, ऐसी सूक्ष्मदर्शी जिससे इलेक्ट्रॉन देखा जा सकते। अगला हमारा क्वेश्चन है, कोशिका के मूल घटक कौन से हैं। कोशिका के मूल घटक कोशिका झिल्ली, केंद्रक, कोशिका द्रव्य, ये सभी है। उपयुक्त सभी। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला हमारा क्वेश्चन है, अंतःप्रद्रव्य जालिका की खोज किसने की। दोस्तों, अंतःप्रद्रव्य जालिका की खोज के.आर. पोर्टर नामक वैज्ञानिक ने की थी। ऑप्शन नंबर बी वाला सही हो जाएगा। अगला हमारा क्वेश्चन है, गुणसूत्र की खोज किसने की। गुणसूत्र की खोज वाल्डेयर नामक वैज्ञानिक ने किया था। ऑप्शन नंबर डी। अगला हमारा क्वेश्चन है, कोशिका की क्रियात्मक गतिविधियों को कौन नियंत्रित करता है। ऑप्शन सही हो जाएगा केंद्रक। केंद्रक जो होता है इसे कोशिका का मस्तिष्क भी कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, न्यूक्लियस की खोज किसने की। न्यूक्लियस यानी केंद्रक, तो केंद्रक की खोज रॉबर्ट ब्राउन नाम के एक वैज्ञानिक ने किया था। अगला हमारा क्वेश्चन है, वैज्ञानिक हक्सले ने जीवन का भौतिक आधार किसे माना था। तो इन्होंने जीव द्रव्य को जीवन का भौतिक आधार माना था। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला हमारा क्वेश्चन है, माइटोकॉन्ड्रिया शब्द किसने दिया। तो माइटोकॉन्ड्रिया शब्द जो है वो कार्ल बेंडा ने दिया था। इन्हें कालेकर बेंडा नाम के से भी जाना जा सकता है। अगला हमारा क्वेश्चन है, माइटोकॉन्ड्रिया किसमें अनुपस्थित होती है। तो जीवाणु में माइटोकॉन्ड्रिया अनुपस्थित होती है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला हमारा क्वेश्चन है, कौन से कोशिकांग में श्वसन एवं ऊर्जा से संबंधित रासायनिक प्रक्रियाएं होती है। दोस्तों, माइटोकॉन्ड्रिया में श्वसन और ऊर्जा से संबंधित क्रियाएं होती हैं। कोशिका का पावर हाउस या शक्ति गृह किसे कहा जाता है। तो कोशिका का पावर हाउस सूत्र कणिका को एक और नाम से जाना जाता है, माइटोकॉन्ड्रिया। अगला हमारा प्रश्न है, कोशिका की ऊर्जा के रूप में किसको जाना जाता है। दोस्तों, कोशिका के ऊर्जा के रूप में एटीपी यानी कि एडिनो ट्राइफॉस्फेट को जाना जाता है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कोशिकांग माइटोकॉन्ड्रिया किन में पाया जाता है। तो कोशिकांग माइटोकॉन्ड्रिया केवल प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, कौन सा कोशिकांग केवल पादप कोशिका में पाया जाता है। दोस्तों, प्लास्टिड जो होता है लवक, ये केवल पादप कोशिकाओं में पाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, वनस्पति कोशिका में क्लोरोफिल का संबंध किससे है। वनस्पति कोशिका में क्लोरोफिल का संबंध प्रकाश संश्लेषण से है। अगला हमारा क्वेश्चन है, पादप कोशिका का कोशिका द्रव्य घिरा होता है। तो कोशिका भित्ति व कोशिका झिल्ली से घिरा होता है। चारों तरफ कोशिका झिल्ली और कोशिका भित्ति होता है, बीच में द्रव्य। अगला क्वेश्चन है, कोशिका द्रव्य व केंद्रिका द्रव्य मिलकर कहलाते हैं।
ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, प्रोटोप्लाज्म। ये पूरा जीव द्रव्य कहलाते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है, कोशिका का सबसे बड़ा व सबसे छोटा कोशिकांग है। तो सबसे बड़ा कोशिकांग हो जाएगा केंद्रक और सबसे छोटा होगा राइबोसोम। अगला है, कोशिका द्रव्य में कोशिकांग पाए जाते हैं। ये सभी कोशिकांग पाए जाते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी काया और राइबोसोम। उपयुक्त सभी, डी वाला सही हो जाएगा। केंद्रक झिल्ली रहित कोशिका कहलाती है, तो प्रोकैरियोटिक कोशिका। अगला हमारा क्वेश्चन है 27 नंबर वाला, कोशिका के आंतरिक पदार्थों का पाचन कौन करता है। तो कोशिका के आंतरिक पदार्थों का पाचन लाइसोसोम करता है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला हमारा क्वेश्चन है 28 नंबर वाला, कोशिका में जल की मात्रा लगभग कितनी होती है। तो कोशिका में जल की मात्रा 80% हो सकती है या इससे अधिक भी हो सकती है। अगला हमारा क्वेश्चन है 29 नंबर वाला, प्रोकैरियोटिक कोशिका के उदाहरण है। तो प्रोकैरियोटिक कोशिका के उदाहरण दोनों ही हैं, उपयुक्त दोनों। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला हमारा क्वेश्चन है, वैज्ञानिक जॉर्ज पैलेड ने किसकी खोज की थी। तो इनका पूरा नाम वैज्ञानिक जॉर्ज पैलाडे है। इन्होंने राइबोसोम्स की खोज की थी। अगला हमारा क्वेश्चन है, अंतःपरद्रव्यी जालिका के प्रकार होते हैं। तो अंतःपरद्रव्यी जालिका के प्रकार ये ए और बी दोनों ही है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, उपयुक्त दोनों। माइटोकॉन्ड्रिया की खोज किसने की थी। तो माइटोकॉन्ड्रिया की खोज अल्टमैन ने की थी। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला हमारा क्वेश्चन है, आरबीसी का निर्माण गृह एवं कब्रिस्तान गृह क्रमशः है। ऑप्शन बी सही हो जाएगा, अस्थि मज्जा एवं प्लीहा। अगला हमारा क्वेश्चन है, लाइसोसोम बनने के लिए कौन उत्तरदायी है। लाइसोसोम बनाने के लिए गोल्गी का उत्तरदायी होता है, इसी में लाइसोसोम बनता है। अगला हमारा क्वेश्चन है, पादप कोशिका में जल भोजन एवं उत्सर्जी पदार्थों का भंडारण कौन करती है। तो ये प्लास्टिड करती है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला हमारा क्वेश्चन है, कोशिकांग राइबोसोम का क्या कार्य है। तो इसका कार्य प्रोटीन का संश्लेषण करना और नए प्रोटीन का निर्माण करना। सी सही हो जाएगा, ए व बी दोनों। अगला हमारा क्वेश्चन है, केंद्रक के बारे में सत्य कथन कौन सा है। तो ये तीनों ही सत्य कथन है। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला हमारा क्वेश्चन है, रुधिर में सर्वाधिक प्रतिशतता किसकी होती है। तो सबसे अधिक इसमें होती है आरबीसी। आरबीसी सबसे अधिक पाया जाता है प्रतिशतता के हिसाब से। कोशिका विभाजन में कौन सहायता करता है। तो कोशिका विभाजन में तारक का सहायता करता है। अगला हमारा क्वेश्चन है, कोशिकांग गोल्गी काय का क्या कार्य होता है। तो ये तीनों ही इसके कार्य होते हैं, उपयुक्त सभी, डी सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर। अगला हमारा क्वेश्चन है, कोशिका का अध्ययन किसमें किया जाता है। तो कोशिका का अध्ययन साइटोलॉजी में किया जाता है। अगला हमारा क्वेश्चन है, कौन वनस्पति एवं प्राणी कोशिका दोनों में पाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, सूत्रकणिका। इसे माइटोकॉन्ड्रिया भी कहते हैं। ये वनस्पति कोशिका और प्राणी कोशिका दोनों में पाया जाता है। कौन सा कोशिकांग पादप कोशिका में सुविकसित एवं जंतु कोशिका में अनुपस्थित या न के बराबर होती है। तो ये रिक्तिका होती है या रसधानी, ये जंतु कोशिका में नहीं पाई जाती। लाल रक्त कणिकाओं का जीवन काल होता है। लाल रक्त कणिका जो होती है इसका जीवन काल 120 दिन होता है। अगला हमारा क्वेश्चन है, कोशिकांग लाइसोसोम की खोज किसने की। तो लाइसोसोम की खोज क्रिश्चियन डी डूबे नाम के वैज्ञानिक ने किया। अगला हमारा क्वेश्चन है, कौन से कोशिकांग को कोशिका की आत्महत्या की थैली या पाचन थैली भी कहा जाता है। तो लाइसोसोम को आत्मघाती थैली, आत्महत्या थैली भी कहा जाता है। गोल्गी काय की खोज किसने और कब की। तो गोल्गी काय की खोज कैमिलो गोल्गी नाम के वैज्ञानिक ने सन 1888 में किया था। अगला हमारा क्वेश्चन है, कोशिकाएं मिलकर प्राथमिक रूप से किनका निर्माण करती हैं। तो ये ऊतकों का निर्माण करती है। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला हमारा क्वेश्चन है, कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है। तो कोशिका भित्ति सेलुलोज की बनी होती है। अगला हमारा क्वेश्चन है, कोशिका झिल्ली किसकी बनी होती है। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, बी व सी तीनों दोनों काइटिन और प्रोटीन की भी बनी हो सकती है। अगला हमारा क्वेश्चन है, कोशिका झिल्ली की प्रकृति होती है। तो जो कोशिका झिल्ली होती है वो अर्धपारगम्य होती है, वो कुछ ही पदार्थों को जाने आने देती है। अगला हमारा क्वेश्चन है, प्लाज्मा झिल्ली किसे कहते हैं जो प्रोटीन एवं लिपिड से मिलकर बनी होती है। तो ये कोशिका की सबसे बाहरी परत होती है।
अगला हमारा क्वेश्चन, कोशिका सिद्धांत किसने दिया? तो कोशिका सिद्धांत स्लाइडेन एवं स्वान ने दिया। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, उपयुक्त तो दोनों ने सम्मिलित रूप से। अगला हमारा क्वेश्चन है, WBC कौन से संरचना का उदाहरण है? WBC जो होती है वो एक कोश की संरचना का उदाहरण है। अगला हमारा क्वेश्चन है, केंद्रक को कोशिका द्रव्य से अलग करती है। केंद्रक को कोशिका द्रव्य से केंद्रक झिल्ली अलग करती है। अगला हमारा क्वेश्चन है 56 नंबर पे, गुणसूत्र कहाँ पाए जाते हैं? गुणसूत्र जो होते हैं वो कोशिका के केंद्रक में पाए जाते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 57, DNA कहाँ पाया जाता है? DNA भी जो होता है वो केंद्रक के अंदर ही पाया जाता है या माइटोकॉन्ड्रिया में भी पाया जा सकता है। ये उपयुक्त दोनों जगह, सी सही हो जाएगा। कोशिका द्रव्य कहलाता है केंद्रक व कोशिका झिल्ली के मध्य का पदार्थ, यही से कोशिका द्रव्य कहते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है, पादप कोशिका का सबसे बड़ा कोशिकांग है? तो पादप कोशिका का सबसे बड़ा कोशिकांग लवक होता है। अगला हमारा क्वेश्चन है 60 नंबर पे, जिन कोशिकाओं में झिल्ली रहित केंद्रक पाया जाता है उसे कहते हैं बी। ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा, यूकैरियोटिक। अगला हमारा क्वेश्चन है, सेंट्रोसोम की संरचना होती है? तो सेंट्रोसोम की संरचना बेलनाकार होती है। क्वेश्चन नंबर 62 है हमारा, टी ब्रोवेरी ने किसकी खोज की थी? तो इन्होंने सेंट्रोसोम की खोज की थी।